हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है अपना करंट अफेयर्स में, फर्स्ट ग्रेड के करंट अफेयर्स में आज का टॉपिक है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। तो सबसे पहले बात करते हैं परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1948 में हुई थी परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। ये टॉपिक है ना फर्स्ट ग्रेड के सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी हैं और ये शॉर्ट नोट्स हैं, तो ये रिवीजन नोट्स है। तो एग्ज़ाम के टाइम अभी समय कम है, तो इन छोटे छोटे वीडियो से आप रिवीजन कर सकते हो आराम से। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1948 ईस्वी में हुई थी। होमी जहांगीर बाबा के द्वारा की गई थी परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक हैं होमी जहांगीर बाबा। तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा विभाग की बात करें तो 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी और परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की बात करें तो 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना की गई थी और फिर इसका नाम परिवर्तन करके इसका नाम BARC कर दिया गया था 1967 में। तो BARC की स्थापना कब होती है? 1967 में होती है। BARC की बात करें तो पूरा नाम है इसका बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। BARC का पूरा नाम है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ट्रोम्बे मुंबई में है। ये कहाँ पे है? तो ट्रोम्बे मुंबई में है। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, भारत में सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL करता है। तो NPCIL की स्थापना कब की गई थी? तो 1987 में NPCIL की स्थापना की गई थी, यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1987 में की गई थी। याद रखना है आप। परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक औद्योगिक स्थल होता है जहां परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा की जाती है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक औद्योगिक स्थल होता है जहां से परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा की जाती है। देश में उत्पन्न कुल विद्युत क्षमता में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का लगभग 3% का योगदान है। तो देश में उत्पन्न कुल विद्युत क्षमता में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का लगभग कितने प्रतिशत का योगदान है? तो 3% का योगदान है। और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की बात करें तो इनमें है ना परमाणु विखंडन की क्रिया होती है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अंतर्गत। भारत में प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र इस प्रकार हैं। सबसे पहले देखते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को। सबसे पहले है तारापुर महाराष्ट्र। तो तारापुर महाराष्ट्र की बात करें तो ये है ना भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र, और यहाँ से है ना 1400। तारापुर महाराष्ट्र की स्थापना की बात करें तो 1961 से 69 के मध्य हुई थी। 1961 से 1969 के मध्य हुई थी तारापुर महाराष्ट्र की स्थापना, और यहाँ से 1400 मेगावाट की विद्युत उत्पादन की जाती है। ये भारत के सबसे पुराने बिजली स्टेशनों में से एक है। तो सबसे पुराना है ये तारापुर महाराष्ट्र। ये संयंत्र अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग के रूप में कार्य करता है। तारापुर महाराष्ट्र है ना अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग के रूप में कार्य करता है। अगला देखते हैं रावतभाटा। रावतभाटा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है रावतभाटा, और भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और राजस्थान का प्रथम है। ये कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। और रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो यहाँ पर है ना यूरेनियम पर आधारित है। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस पर आधारित है? तो यूरेनियम पर आधारित है। याद रखना है। भारत का भारी पानी D2O आधारित रावतभाटा प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत का भारी पानी D2O आधारित रावतभाटा प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। देश में सर्वाधिक इकाइयों वाला आणविक ऊर्जा संयंत्र रावतभाटा चित्तौड़गढ़ है। यहाँ पर सर्वाधिक इकाइयाँ हैं, यानी कि यहाँ पर अभी वर्तमान में 8 इकाइयाँ हैं, जिनमें है ना 6 इकाइयों में कार्यरत हैं और 2 निर्माणाधीन है। 2 निर्माणाधीन है 7वीं 8वीं इकाई 700 मेगावाट की निर्माणाधीन में, जिसमें से भी 7वीं इकाई है ना मार्च 2025 में रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 7वीं इकाई की 700 मेगावाट की उत्पादन कार्य शुरू हो चुका है अभी मार्च 2025 से। और ये देश की 25वीं इकाई होगी। देश की 25वीं ये जो अभी
7वीं इकाई रावतभाटा में जिसका मतलब उत्पादन शुरू हुआ है, तो ये देश की 25वीं है। और रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 7वीं है। और 8वीं इकाई है यहाँ पे पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित है। 8वीं इकाई है रावतभाटा की जो संचालित होगी, अभी निर्माणाधीन है। एक बार इसको दोबारा देख लो कि देश में सर्वाधिक इकाइयों वाला आणविक ऊर्जा संयंत्र रावतभाटा चित्तौड़गढ़ है। वर्तमान में रावतभाटा में ऊर्जा संयंत्रों की 6 इकाइयाँ लगी हुई हैं और 7वीं 8वीं इकाई निर्माणाधीन है, जिसमें से 7वीं इकाई मार्च 2025 में रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से 700 मेगावाट का कार्य उत्पन्न शुरू हो गया है। 7वीं इकाई का मार्च 2025 से। और यहाँ पर 100 मेगावाट की एक यूनिट है, जो 100 मेगावाट की 200 मेगावाट की एक है और 220 मेगावाट की 4 इकाइयाँ हैं। टोटल 1180 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है। और ये जो 7वीं इकाई का उत्पादन शुरू होने के बाद में इसमें 700 प्लस कर दो। और जैसे इसमें ही राजस्थान का हिस्सा था, ये दिसंबर 2024 तक का आंकड़ा है। राजस्थान का हिस्सा था इसमें 412.74 मेगावाट। राजस्थान का हिस्सा था 412.74 मेगावाट। अगला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कल्पकम, जो तमिलनाडु में है। कल्पकम है ना, तमिलनाडु में है और इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। तो कल्पकम की स्थापना तमिलनाडु की कब स्थापना की गई थी? 1984 में। भारत का पहला पूर्ण स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत का पहला पूर्ण स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कल्पकम, तमिलनाडु। 2 इकाइयों के साथ इस संयंत्र की क्षमता 220 मेगावाट है। हाल ही में यूरेनियम 233 का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला थोरियम आधारित भवानी यहाँ स्थापित किया जा रहा है। यानी कि हाल ही में है ना, यूरेनियम 233 का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला थोरियम आधारित भवानी यहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो करंट अफेयर्स के तरीके से इसको याद रखना है। भवानी को कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कल्पकम, तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। अगला है कुंडनकुलम, तमिलनाडु। ये कुंडनकुलम तमिलनाडु की स्थापना 2013 में की गई थी रूस की सहायता से। कुंडनकुलम तमिलनाडु की स्थापना 2013 में की गई थी रूस की सहायता से। यहाँ 2 रिएक्टर के साथ यहाँ 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है। इस संयंत्र को NPCIL द्वारा विकसित किया जा रहा है। यानी कि कुंडनकुलम को NPCIL के द्वारा विकसित किया जा रहा है। अगला है नरोरा उत्तर प्रदेश। अगला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है नरोरा उत्तर प्रदेश। नरोरा उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर 2 रिएक्टर के साथ 220 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है और नरोरा उत्तर प्रदेश गंगा नदी के किनारे पे है। अगला परमाणु ऊर्जा संयंत्र काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो सूरत गुजरात में स्थित है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो सूरत गुजरात में स्थित है। 1993 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। सूरत गुजरात में है। 1993 ईस्वी में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। और केगा कहाँ पे है? कर्नाटक में है केगा। और 2000 में केगा की स्थापना की गई थी। काली नदी के पास है केगा। काली नदी के पास है केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। परमाणु ऊर्जा में देश के प्रथम स्थान तमिलनाडु का है तथा इसमें राजस्थान का 5वां स्थान है। अगर परमाणु ऊर्जा में देश के स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान तमिलनाडु का है और इसमें राजस्थान का 5वां स्थान है। वर्तमान में देश में 24 परमाणु बिजली घर संचालित है। अभी 25वां भी संचालित किया गया है मार्च 2025 में। ये दिसंबर 2024 तक के आंकड़े के अनुसार है। तो वर्तमान में देश में 24 परमाणु बिजली घर संचालित है, जिनकी कुल क्षमता 8180 मेगावाट है, जिनमें से राजस्थान की परमाणु ऊर्जा क्षमता 556.74 मेगावाट है। 556.74 मेगावाट दिसंबर 2024 तक के आंकड़े के अनुसार है। परमाणु ऊर्जा मिशन बजट की बात करें 2025-26 के बजट के अनुसार परमाणु ऊर्जा मिशन क्या है? तो 2047 तक इस मिशन के अनुसार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की क्षमता की जाएगी और 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMR विकसित करना इसका लक्ष्य है। प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं जो प्रस्तावित देखते हैं। अब प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो बांसवाड़ा राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो माही नदी के किनारे पे है। इसमें 700 मेगावाट की क्षमता की 4 इकाइयाँ लगाई जाएगी बांसवाड़ा में।
और 2023 में केंद्र सरकार ने हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र को मंजूरी दी है। 2023 में केंद्र सरकार ने हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मंजूरी दी है। तो गोरखपुर हरियाणा में भी फतेहाबाद में गोरखपुर हरियाणा में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मंजूरी दी है। कब? 2023 में की। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। चुटका कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। जैतपुर कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है, ये भी प्रस्तावित है। इसके अलावा भारत सरकार मध्य प्रदेश के भीमपुर में 700 मेगावाट के 4 रिएक्टर और आंध्र प्रदेश के कोबड़ा में 1208 मेगावाट के 6 रिएक्टर और पश्चिमी बंगाल के हरिपुर में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना प्रस्तावित हैं। तो इसके अलावा भारत सरकार के मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के भीमपुर में 700 मेगावाट के 4 रिएक्टर और आंध्र प्रदेश के कोबड़ा में 1208 मेगावाट के 6 रिएक्टर और पश्चिमी बंगाल के हरिपुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना प्रस्तावित है। अप्सरा क्या है? तो ये प्रथम भारतीय रिएक्टर है जो 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। एशिया का प्रथम है। अप्सरा याद रखना है कि अप्सरा प्रथम भारतीय रिएक्टर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। एशिया का प्रथम है। साइरस से ध्रुव रिएक्टर है। साइरस है ना, ध्रुव रिएक्टर है जो कनाडा के सहयोग से विकसित किया गया था 1960 में। और आइसोटोप्स का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। आइसोटोप्स का निर्माण किया जाता है साइरस के द्वारा। कामिनी की बात करें तो कामिनी है ना, कल्पकम तमिलनाडु में दुनिया का एकमात्र तोरियम आधारित प्रायोगिक रिएक्टर है। कामिनी याद रखना है नाम। कल्पकम तमिलनाडु दुनिया का एकमात्र तोरियम आधारित प्रायोगिक रिएक्टर है। परमाणु परीक्षण की बात करें तो फर्स्ट परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था 18 मई 1974 ईस्वी को बुद्ध पूर्णिमा के दिन। तो फर्स्ट परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में। और कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन। इसका नाम है ना स्माइलिंग बुद्ध नाम रखा गया था इसका। स्माइलिंग बुद्ध और इंदिरा गांधी के समय हुआ था। उस समय पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी। पोखरण में सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ था जो 11 से 13 मई 1998 में हुआ था। 11 से 13 मई 1998 में सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ था। इसका शक्ति 98 नाम दिया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था। ये पोखरण जैसलमेर में हुआ था। दोनों ही परमाणु परीक्षण कहाँ हुए थे? तो पोखरण जैसलमेर में हुआ था। पहला था 18 मई 1974 को, स्माइलिंग बुद्ध नाम दिया गया था। और पोखरण सेकंड जो 11 से 13 मई 1998 को, शक्ति 98 में इसका नाम दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय, पोखरण जैसलमेर में। तो ये था आज का टॉपिक परमाणु कार्यक्रम। शॉर्ट नोट्स हैं बिल्कुल है, तो इसका बार बार रिवीजन कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ये फर्स्ट ग्रेड के सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगता है। और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।